हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम आपको ग्लास पेंटिंग बिल्कुल आसानी से कैसे बने वो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक एक्रेलिक शीट लेंगे। एक्रेलिक शीट के किनारे आप पेंसिल की सहायता से बॉर्डर कर देंगे और हाफ इंच बॉर्डर कर देंगे। करने के बाद फिर हम दिखा रहे हैं आपको फैब्रिक कलर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप ब्लैक फ्लैट कलर से आप क्या करेंगे, उसे बॉर्डर करेंगे। कुछ बच्चे से क्या होता है कि वो बॉर्डर नहीं हो पाता है सही, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर सेलो टेप चिपका रखा है बॉर्डर पे, और आप फ्री हैंड इसके ऊपर में आप बिल्कुल किनारे से अब जब आप चिपकाएंगे और फिर उसके बाद फ्री हैंड उस पर ब्लैक कलर से करेंगे। जब सूख जाए तो फिर आप क्या करेंगे, उस टेप को उखाड़ेंगे तो आपका बॉर्डर बन के तैयार हो गया। क्योंकि बॉर्डर बनाने में थोड़ा सा हाथ कांपता है नए नए बच्चे को, तो निश्चित रूप से इसमें आपको इसके सहायता से बॉर्डर बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। अब मैंने पेंटिंग पहले से स्केच बना रखा है एक पेज पे, उसके ऊपर में हम स्टेप बाय स्टेप कलर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ग्लास पेंटिंग में सबसे पहले फॉरग्राउंड से बैकग्राउंड की ओर जाना पड़ता है। तो फॉरग्राउंड में हम बिल्कुल पहले लाइट दिखाएंगे, क्योंकि जो सन का पार्ट है जो हमको सबसे आगे दिख रहा है, तो उसमें हम लाइट कलर, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि रेड कलर और ब्लैक कलर का मिलाकर उसको ऊपर में थोड़ा सा उसको लाइट पार्ट को दिखाएं, फिर उसके ऊपर में ब्लैक कलर को थोड़ा ज़्यादा मात्रा बढ़ाते उसमें लीफ के टेक्सचर को दिखाते हैं। और ये हम जहाँ जहाँ पर पेड़ के टेक्सचर है उसमें एक साथ करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको कलर की भी बचत होती है और आपका काम भी तेज़ी से होता है। तो जहाँ जहाँ मैंने पेड़ को बनाया है उसको पहले उसी ढंग से पहले इस ढंग टेक्सचर को बनाते हैं, और बनाने के बाद फिर जब वो कंप्लीट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे कि 0 नंबर का ब्रश, ठीक है, उसके सहायता से हम क्या करेंगे कि ये पेड़ के ट्रंक को, उसके ब्रांच को दिखाते हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा इसमें ब्रश की सावधानी से पकड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ब्रश पे ज़्यादा दबाव देंगे तो ब्रश वो लाइन जो है वो मोटा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लैंड के भाग को भी दिखाएंगे, क्योंकि इस गोधूली बेला शाम का बेला होती है तो वहाँ पर हर जगह ज़मीन वगैरह जो भी चीज़ है वो डार्क दिखता है। तो फिर हम वहाँ पर हम डार्क वो ब्लैक कलर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब ये बन जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे सूखने के लिए देंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रंग जो है वो लगाने से पहले हम निश्चित रूप से पहले देख लें कि वो रंग बिल्कुल परफेक्ट जगह पे लगा या नहीं। ठीक है, अब उस या कहीं छूटे नहीं, क्योंकि होता है क्या है कि आप कलर कर रहे हैं और उस भाग में रह जाता है कुछ जगह खाली, तो फिर वो आपका पेंटिंग को भद्दा कर देगा। इसलिए थोड़ा सावधानी से कलर फिल करेंगे। अब जब ये कलर भर जाए फिर इसे आप सूखने के लिए दें। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो माउंटेन होता है फिर आप देखेंगे कि उसके भाग में जहाँ पर लाइट दिख रहा है तो वहाँ पर हम रेड और येलो को मिलाकर उस भाग को दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सन के पास में तो वहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसमें नेचुरल दिखाने के लिए हम पहले हल्का सा रेड और येलो को मिला करते हैं। फिर उसके बाद उसमें ब्लैक की मात्रा को दिखाकर और उसके शेड दिखाते हैं। ठीक है, उससे बिल्कुल वो नेचुरल दिखता है। और ये इस ढंग से हम क्या करते हैं कि पूरे उस भाग को हम जहाँ जहाँ माउंटेन का जो भाग है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। और कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि कुछ जो भाग है, जैसे ये भाग इसका रह गया, तो कुछ जैसे क्लाउड का जो भाग है, तो उस क्लाउड के भाग को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा वही रेड और ये येलो मिलाकर फिर उसके भाग को हम दिखाते, कहीं कहीं थोड़ा सा ये डार्क भी दिखाते हैं। और फिर जब ये सूख जाए तो सूखने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि सन है, तो सन के बनाने के लिए हम फ्लैट ब्रश का प्रयोग करते हैं। उसमें हम वाइट हल्का सा लेमन येलो को मिलाकर और उसे हम राउंड ब्रश से फ्लैट ब्रश से उसे राउंड करते हैं। और फिर येलो लेमन येलो को उसके सन के पास के दिखाते हैं, और फिर इसमें ऑरेंज में बनाकर और फिर उसे मिक्स कर देते हैं। फिर हमारा वो स्काई का भाग पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि एक बोट का जो भाग वो छूट गया था, फिर उसको हम क्या किए, 0 नंबर के ब्रश की सहायता से उसको
डार्क करके उसे हम दिखा देते हैं शेडो। फिर उसी जीरो ब्रश की सहायता से हम क्या करते हैं कि पानी में जो ये टेक्सचर होता है, पानी का जो टेक्सचर होता है, तरंग होता है, वे उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दूर दूर जो भाग है उसमें हम हल्का दिखाएंगे और नज़दीक जो भाग उसमें गहरा दिखाते हैं। ठीक है, जब ये पूरा हो जाए उसके बाद हम देखते हैं कि जो पानी में जो भाग जो दूर है तो वो वहाँ पर डार्क दिखता है, तो वहाँ पर हल्का सा रेड की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फिर उसे कलर फिल कर देते हैं और फिर मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद फिर जहाँ पर लाइट होता है वहाँ पर येलो कलर लगाते हैं और लगाने के बाद फिर उसे मिक्स करते हैं। इसमें बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है और जिस एरिया में फिर हम देखेंगे कि जो डार्क दिख रहा तो उसमें फिर येलो में रेड मिलाकर फिर उसे हम पूरा कर देते हैं। अब ये बन गया, सूख जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में लाइट कोई लेमन येलो और वाइट मिल या थोड़ा हल्का सा रेड मिलाकर उसके बैकग्राउंड को पीछे ढक देते हैं। ये इसलिए करते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में जो हमने कलर किया है तो कहीं कहीं वो भाग छूट न जाए, इसके लिए। अब ये फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के बाद ये मेरा लैंडस्केप तैयार हो गया और आपके सामने में ये आपके ड्राइंग के रूप की शोभा बढ़ाने के लिए ये तैयार है। आप चाहें तो इसे कमर्शियल रूप भी दे सकते हैं और इसे बिल्कुल आसानी है बनाना और मार्केट में आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।